के लिए। सो हम सीख यहाँ रहे हैं कुछ बातों पर। मैंने कहा था हम बहुत सारे रेफरेंसेस को आज नहीं खोलेंगे जो इन आयात में है, आज हम इसी पर गौर करेंगे। खुदा की मर्जी है कि खुदा हमें भी केयरफुल करना चाहता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम आज अपने ऊपर गौर करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें होना चाहिए। सो पहले ही जब हमने इस आयत को पढ़ा है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से खुदावंद का बंदा सुलेमान बादशाह इसराइल की हिस्ट्री का और इस पूरी दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री का वो बादशाह है जिससे खुदा ने जुबान दी थी। जुबान देने की आप अहमियत को समझते हैं। हम इंडियन पाकिस्तानी होते हुए एक बार जुबान दे दे तो फिर हम कहते हैं पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमने जुबान दी है। और जो शख्स जुबान देकर पीछे हट जाए उस इंसान पर फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं रहता। सो जुबान देना बड़ी अहमियत का हामिल है। खुदा ने सुलेमान बादशाह को, अपने बंदा को जुबान दी थी, उससे कमिटमेंट की थी कि तुझसे ज्यादा अक्लमंद ना कभी कोई हुआ, ना तेरे दौर में होगा और ना आने वाले दौर में होगा। ये खुदा का प्रॉमिस था सुलेमान बादशाह के लिए। और आज अगर हम जब मेंटल हेल्थ की तरफ चलते हैं, आजकल मेरी जॉब इसी से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ की तरफ, तो काफ़ी सारा मुझे मवाद जो है वो स्टडी करने के लिए मिलता है। और उनको पढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आज के साइकोलॉजिस्ट ने जिन पर वर्क किया है, किताबें लिखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टरेट की किताबें लिखी हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पे हमें वीडियोस भी मिलती हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेस से कैसे आउट होना है, किस तरह से अपनी मुश्किलात पे काबू पाना है, ये सब कुछ हमें सोशल मीडिया पे मिलता है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम का नॉलेज रखते हैं तो हम उनका डिफरेंस कर सकते हैं कि वो सब कुछ, वो बड़ी बड़ी किताबें बड़े बड़े डॉक्टर्स ने लिखी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े साल पढ़कर उन्होंने वो किताबें लिखी हैं। लेकिन जब हम उनकी विजडम को पढ़ते हैं और फिर खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं तो जो खुदा के कलाम में हमें मिलता है वो उन किताबों में हमें कहीं नहीं मिलता। ये कलाम है मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस जो आज हमारे हाथों में है, ये जिंदा खुदा का कलाम है। और इस कलाम का मुकाबला कोई साइंटिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। मैं रात को एक वीडियो यूट्यूब पर देख रही थी, वीडियो थी इस रिलेटेड के सुलेमान बादशाह की कब्र को जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और मैंने उस वीडियो को देखकर एकदम से मेरे माइंड में ये बात क्लिक की। मैंने कहा कि आज का इंसान तालीम में इतना आगे चला गया है, वेल एजुकेटेड हो गया है, लेकिन वो मुर्दों को ढूंढना चाहता है, कब्रों को खोदना चाहता है कि पता चलाया जा सके, लेकिन जिंदगी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें, यीशु मसीह के मरने पर, जिंदा होने पर गौर करें, तो इस दुनिया की तारीख, हिस्ट्री जो है इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। बहुत सारे अनगिनत, मैं कहूँगी अनकाउंटेबल इस दुनिया के लोग हैं जिनको जीते जी खुदा ने आसमान भी दिखाया है, हेल भी दिखाई है, ताकि आज के इंसानों को पता चल जाए कि हेवन और हेल ये दोनों रियल है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने आने का मकसद भी क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हें मौत से बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी देने के लिए आया हूँ, वो जिंदगी जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। खुदावंद यीशु के वादों पर गौर करें तो बड़ा खूबसूरत वादा। यीशु कहते हैं मैं बाप के पास जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन इंसान आसमान की खोज नहीं करता। जैसे कलाम कहते हैं आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो, इंसान हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ना शुरू करता है। उनकी खोज, आज साइंटिस्ट बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जाकर इजराइल में स्पेंड करने के लिए कि वो कब्रों की खुदाई की जा रही है। कब्रों को खोदना, ज़मीन की तह को खोदना, ये कोई 100 रुपए की, हज़ारों की बात तो नहीं है, ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हैं। इतना पैसा खर्च के सुलेमान बादशाह की, दाऊद बादशाह की कब्र तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि हम खोज कर सके जो बाइबल में लिखा है वो सच है या नहीं। मैं कहती हूँ काश इंसान सच्चे दिल से यीशु की खोज करे तो उसको $1 भी लगाने की जरूरत नहीं। यीशु तो इंसान को कहीं भी, किसी भी
जगह मिल जाता है, क्योंकि यीशु का प्रेम, यीशु का प्यार हर एक के लिए आम है और वो कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। आज खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी तवज्जो दिलाता है इस तरफ कि मैंने और आपने दुनिया की कब्रों की खोज नहीं करनी। इंसान जो है आज एजुकेशन लेकर, पैसा लेकर गलत रास्तों पर चल दिए हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम अपने बंदा सुलेमान के वसीला से यहाँ खुदावंद हमें सिखाता है कि दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है। वो लोग जो पढ़ तो जाते हैं, एजुकेशन तो ले लेते हैं, इज्जत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में दगा शामिल है, चीटिंग शामिल है, फिर वो किसी भी किस्म की हो जाए। कई बार हमारे अजीज या हमारे माशरे में ये बात समझी जाती है कि दगा करना शायद बहुत बड़ा धोखा देना है, अपने पार्टनर को चीट करना हो गया, ये दगा की बात है। बाकी हम आपस में बैठे झूठ बोल लें तो ये कोई दगा नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं। काम के लिए अक्सर हमारे लोग मुहावरतन कहते हैं कि जी काम पे ते गधे नूं भी प्यो बनाना पैंदा। आपने आम ये कहावत सुनी होगी, मैं अक्सर इसके जवाब में कहती हूँ कि मेरा बाप तो आसमान पर है, मुझे गधे को बाप बनाने की कोई जरूरत नहीं। सो दगा आज हर इंसान की जरूरत बन चुका है। कभी इंसान को जरूरत पूरी करने के लिए कुछ चर्चेस भी प्रीच करते हैं कि काम के लिए, जरूरत के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, उसके अलावा आपको झूठ नहीं बोलना। लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे और आपको आज इस बात से मुताहिद करता है कि दगा के तराजू से खुदावंद को क्या है, नफरत है। फिर वो दगा इनकम के लिए किया जाए, वो दगा रिलेशन के लिए किया जाए, वो दगा किसी सक्सेस के लिए किया जाए, किसी मुकाम को पाने के लिए किया जाए, किसी भी किस्म का दगा अगर इंसान करता है तो उससे खुदा को क्या है, नफरत है। इंसान के लिए जरूरी है कि अगर इंसान खुदा का नाम अपने लबों पर लाना चाहता है, खुदा के साथ चलना चाहता है, तो जिस चीज से खुदा को नफरत है उससे इंसान भी नफरत करने लग जाए। इसके आगे खुदावंद का कलाम कहता है लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। मतलब कि जो सिंसियरली चलता है, जो अपनी जिंदगी में ऑनेस्ट रहता है, वफादार रहता है। मैं यहाँ पर सिर्फ खरीदो फरोख्त की बात नहीं कर रही। अगर हम बाट के लफ्ज को लेकर सिर्फ खरीदो फरोख्त की, बिजनेस की बात करें, इट्स नॉट अ बिजनेस टॉक। बाइबल मुकद्दस सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करती कि हमें बिजनेस में कैसे चलना है। आज कई बार इंसान जो है अपने रिलेशंस को चीट करता है, बिजनेस पे जाके हर एक के साथ बहुत अच्छा, वेरी सिंसियर। मेरा तजर्बा कुछ सालों एक ऐसे इंसान ही के साथ रहा जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ना प्यार है, ना सिंसियरिटी है, ना उनकी कोई केयर है, ना कोई फिक्र है, लेकिन बिजनेस पे जाकर पूछो तो इससे अच्छा तो आदमी कोई नहीं। हर इंसान कहेगा ये इंसान बेस्ट है, हमारी कंपनी में इससे ज्यादा अच्छा इंसान ही कोई नहीं, ये चीटिंग भी नहीं करता, ये सबसे प्यार करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, वो तो बोलते ही बहुत अच्छा है। तो जितना अच्छा इंसान बिजनेस पे होता है उतना अच्छा इंसान अपनी फैमिली के साथ भी हो जाए, बीवी बच्चों के साथ हो जाए, तो क्या ही खूबसूरत बात है। इंसान को अगर ये पता है कि मैंने अपनी बिजनेस प्लेस पर सिंसियर रहना है, तो वही सिंसियरिटी हमारे रिलेशंस में, हमारे बहन भाइयों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, माँ बाप का मुकाम सबसे पहले आता है, फिर पार्टनर आ जाता है। तो इन चीज़ों के साथ अगर हम सिंसियर नहीं हैं, बिजनेस प्लेस पे जाकर हम बहुत अच्छे हो गए और हमारी बहुत तारीफ कर दी लोगों ने, तो वो तारीफ सिर्फ लोगों के हद तक है। याद रखें कि आपका खुदा जिसने आपको बनाया, जिसने आपके अंदर दम फूंक दिया जिंदगी का, उसको तो आपसे नफरत है। उसको आपसे क्या है, नफरत है। वो खुदा आपसे फिर प्यार नहीं करता, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि जो दुनिया से दोस्ती करता है वो खुदा को अपना दुश्मन बना लेता है। और जो खुदा से दुश्मनी ले ले, तो क्या हम कह सकते हैं हमें हमारे दुश्मन से प्यार है? यीशु ने कहा अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, अपने दुश्मन को माफ करो। लेकिन आज ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रख के पूछे हाँ कि हम अपने दुश्मन से प्यार करते हैं? अगर हम अपने दुश्मन से प्यार करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट कभी किसी को शिकायत नहीं कर सकते। जिससे प्यार होता है ना हमें, उसकी हम शिकायत नहीं किसी को करते, फिर शेयरिंग भी नहीं होती, फिर ऐपजोई भी नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए प्यार है। और अगर हमारे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, अगर हम चिढ़ चुके हैं, आवाज़ार हो चुके हैं, तो कभी हम किसी को कहते हैं और कभी हम किसी को कहते हैं। मैं अपनी बात पर्सनल
एक्सपीरियंस के साथ करती हूँ कि अगर मैं किसी से इतना तंग हूँ तो मैं दावा नहीं कर सकती कि मुझे उससे बहुत प्यार है, क्योंकि मोहब्बत के बारे में पहले ग्रंथियों को आप स्टडी कर लें तो मोहब्बत तो सारा कुछ सह जाती है। मोहब्बत तो अगर मुझे किसी से है तो मैं उसको कहूँ तू जो करना है मेरे साथ कर ले, मुझे तेरे से बहुत प्यार है, मैं सब कुछ खुशी से सह लूँगा। ये प्यार और ये मोहब्बत है। इससे हटकर मोहब्बत के सारे दावे झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में दगा नहीं करना, क्योंकि इससे मेरे और आपके हमारे खुदावंद को नफरत है। और सिर्फ कारोबारी मामलात में नहीं बल्कि अपने रिश्तों में भी किसी को दगा नहीं देना। इसके बाद आगे चलकर आज इंसान एक और बड़ी बुरी चीज़ का शिकार हो चुका है, और मैं यहाँ पर पूरी सिंसियरिटी के साथ कहती हूँ, खुदा के साथ चलने वाले भी आज इसका शिकार हो चुके हैं। दूसरी वर्स कहती है तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। जो इंसान हम्बल हो जाता है, खाकसार हो जाता है, यसू ने कहा कि दूसरों को अपने से बेटर समझो। आप लोगों के नज़दीक इसका क्या मतलब था? कि हम अपने ऊपर फख्र करें, मैं बहुत खूबसूरत, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मेरे जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं, मेरे जैसी स्किल्स किसी के पास नहीं, मेरे जैसा टैलेंट किसी के पास नहीं। आज क्या हो रहा है? बड़े बड़े कन्वेंशंस पर जाके देख लें, बड़े बड़े क्रूसेड्स पर जाकर देख लें, हमारे बड़े बड़े नामवर वर्शिपर्स क्या कर रहे हैं? मुझे बुलाओ तो मैं 50,000 लूँगा और फिर मैं खुदावंद की वर्शिप करूँगा। और अगर इतने नहीं दे सकते तो उन्होंने बुला लो जिन्होंने लोग सौंदे नहीं। फिर कहते हैं मुझे बुलाओगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, पब्लिक आएगी, क्योंकि पब्लिक तो मुझे पसंद करती है। तो अगर हमें ही पसंद करना है तो फिर वाई वी आर यूजिंग दिस बाइबल? फिर हमें इस बाइबल को तो छोड़ देना चाहिए। अगर हम इतने तकब्बुर के हम आगे आड़े में आ गए, तकब्बुर का शिकार हो चुके हैं, अगर हमारा दिल गुरूर से भर गया है, हम समझते हैं कि हम बहुत चीज़ हैं, हम बड़े स्कॉलर हैं और हमारे पास इल्म है, हमारे पास स्किल्स हैं, तो फिर खुदावंद तो हमारे पास है ही नहीं। मैं तकरीबन 11 साल की थी जब इस आयत को मैंने सुना कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तू दिखे। अर्नस मल साहब का गीत था, ए खुदावंद खुदा तू है सुनता दुआ, तू तसल्ली मेरी, तू सबर है मेरा। इस गीत में ये बोल खुदावंद के बंदा अर्नस मल ने कोट किए थे, और ये गीत मेरा बहुत आज तक फेवरेट गीत है। मैं इसको गाया करती थी और मैं सोचा करती थी, क्योंकि 11 साल की थी, मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि ये है क्या, कि मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तो तू दिखे। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि मैं छुप जाऊं और यीशु मुझ में से नज़र आना शुरू हो जाए। लेकिन जब खुदावंद के कलाम को, ये बाइबल स्टडी के प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर किया है। मैं क्यों आप लोगों को कई बार ब्लेसी और इमैनुअल को तो मैं बाय फोर्स भी कहती हूँ कि यू शुड अटेंड। थोड़ी देर पहले हमारी आज शुरू में बात हो रही थी कि आपको टाइम देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी कुछ और थी। मुझे भी लगता था जो करना है बस कर लो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, खुदा से बाद में माफ़ी मांग लेंगे, खुदा तो माफ़ कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट था, मेरा भी कॉन्सेप्ट था। तो मैं बताने का ये मकसद है कि मेरा कॉन्सेप्ट बदल सकता है तो आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट बदल सकता है। 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी भी कुछ और थी, मेरी बातें भी कुछ और थी और मेरी ज़िंदगी के अंदाज भी कुछ और थे। लेकिन आखिरकार खुदावंद ने मुझे अपने कलाम से सिखाया कि जो हम अंदर से हैं वो हमें बाहर से भी रहना है। और सबसे बुरी बात ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं कि कर लेते हैं, खुदा से माफ़ी मांग लेंगे, वो माफ़ी दे देगा, वो माफ़ कर देगा। इन बातों को सीखते सीखते, इन बातों को ध्यान करते करते और खुदावंद के कलाम पर अमल करते करते मैं आज इस नतीजे पर पहुंची कि जब मुझे कोई कॉल करता और कहता है कि सिस्टर वो जो कलाम आप सुना रही थी ना, वो आपकी बातें नहीं थी, वो आप नहीं बोल रही थी, वो होली स्पिरिट की बातें थी। तो फिर मुझे समझ आई कि मैं खुदावंद से कहती थी मुझे ये वर्स समझा और मेरी ज़िंदगी में उसको पूरा कर। तो मैं अब समझ गई, जब बहुत सारे लोगों के मुंह से मुझे ये सुनाई दिया कि सिस्टर वो आपकी बातें नहीं थी,
मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि मेरे अपने घर वाले मुझे कोई खास अक्लमंद नहीं समझते, मेरे बारे में बहुत गलत कमेंट भी कर दिए जाते हैं। तो मैं इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंची कि खुदा ने तो मेरी बेवकूफ़ियों पर पर्दा डाल दिया। मैं बोलती हूँ तो लोगों को तो मेरी बातें बेवकूफ़ों जैसी नहीं लगती। लोग अगर करीबी लोगों से पूछे तो पता नहीं कौन मेरे बारे में कैसा कमेंट करे, कौन कैसा करे, लेकिन खुदावन ने मेरी उस सारी जिंदगी को कवर अप करके एक बात मुझे दे दी, एक टाइटल दे दिया कि सिस्टर आप जो बोलती हैं वो आप नहीं बोलती, वो होली स्पिरिट है। मैंने इस बात पर खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावन तूने मुझे समझा दिया कि पौलुस कहते हैं कि मैं छुपूं और तू मेरे में से दिखे, तो तूने मुझे खुद ही छुपा दिया। मेरी जिंदगी, मेरी सच्चाइयाँ, मेरी हकीकतें, खुदावन ने उन सब पर पर्दा डाल दिया। और दाऊद बादशाह कहता है कि मुबारक है वो इंसान जिसके गुनाह को खुदावन ढांप देता है, जिनकी कमजोरियों को खुदावन ढांप देता है। और आज मैं कहती हूँ कि मुबारक है वो इंसान जिसको खुदावन छुपाकर उसमें से खुद नजर आने लग जाता है दूसरों को। तो ये हमारे लिए बरकत की बात है। सो हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमें तकब्बुर का शिकार नहीं होना। जब पिछले साल दुबई गए तो अक्सरोकात आते जाते लोग पहचान लेते थे फेस से, मुझे, मेरे हस्बैंड को, जैसल को पहचान लेते थे और कहते हैं सिस्टर हम आपको देखते हैं, हमने आपको देखा है, हम आप जानते हैं। इन सारी बातों को जो जो चलता रहा देखती रही, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती रही। मैंने आज तक जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं, मैंने इस बात को खुदावन के सामने रोज रखना शुरू कर दिया कि खुदावन मेरी तो औकात ही नहीं कि कोई मुझे अच्छा भी कहे, कोई मेरी तारीफ भी करे, क्योंकि मेरी जिंदगी तो इस लायक नहीं कि मैं कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे नॉलेज की तारीफ करे। लेकिन ये तूने मुझसे कैसा प्यार किया। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से बात करते कहती हूँ कि मुझे नहीं पता खुदा ने मुझसे क्यों इतना प्यार किया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे ऐसा कवर करके एक नई मारिया बनाकर दुनिया के सामने ले आया जिसको इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। ये वही मारिया है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स बनाती है। कभी कोई नादानी की बात कर जाती है, कोई नादानी का काम कर जाती है, लेकिन खुदावन ने मुझे एक नई मारिया बना दिया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखें कि अगर हम तकब्बुर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर हम समझते हैं कि हम दुनिया पे छा जाएं और लोग हमारी जय जयकार करें, हमारी तारीफ करें, तो ये तकब्बुर जो है खुदावन का कलाम बताता है रुसवाई को लेकर आता है। शायद वक्ती तौर पर हमें सक्सेस मिले, शायद वक्ती तौर पर सारे हमारे साथ खड़े हो जाएं क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े बोल बोलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये तकब्बुर हमारी सारी सक्सेस को, सारी कामयाबियों को नाकामी में बदल देगा, दुखों और तकलीफों में बदल देगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि खाकसार जो हम्बल इंसान होता है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, दूसरे को खुद से बेहतर समझना जान देता है। ये यीशु ने प्रैक्टिस करने को कहा था कि दूसरों को खुद से क्या समझना है, बेहतर समझना है। मेरे हस्बैंड सेमिनरी कर रहे हैं, मैं अक्सर उनको कहती हूँ आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज आ गया है। मैं अक्सर उनको बात हो तो मैं कहती हूँ आपने मुझसे अच्छा कलाम सुनाया था, तो इससे क्या होता है, क्या इसके कह देने से मैं बहुत छोटी हो गई हूँ, क्या मेरी इज्जत में कोई फ़र्क आ गया है। ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने साथ के लोगों को बोलना है यार तू मुझसे कहीं बेहतर है। मैंने ब्लेसी को कितनी बार कहा है, ब्लेसी आप मुझसे अच्छा गाती हो, कहा है कि नहीं, आपकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी है। क्या ये कहने से ब्लेसी के सामने मेरी इज्जत खराब हो गई? नहीं, इज्जत खराब हुई, लेकिन ब्लेसी को इंकरेजमेंट मिली कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं ब्लेसी को अक्सर कहती हूँ हारमोनियम सीखो, रियाज करो और आगे बढ़ो, हमें तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो अगर हम जो है दूसरों को इंकरेज नहीं करेंगे, समझेंगे हम ही सारा कुछ है, इल्म भी हमारे पास है, नॉलेज भी हमारे पास है, सारी स्किल्स, सारा टैलेंट भी हम ही लेकर बैठे हैं, तो फिर हम क्या कर देंगे खुदा के लिए? फिर तो बस मैं और एक पाकिस्तान का स्कॉलर है वो कहता है कि मैं तो बकरा होता है, जो हर चीज़ में मैं करे, तो ये तो बकरे का काम है, मैं करते रहना। तो हमें दूसरों को अपने से
बेहतर समझना है और खुद हम्बल रहना है, खाकसार रहना है, झुकना सीखना है। और जब झुकना हम सीख जाते हैं तो खुदा खुद ही हमारे सर को ऊंचा कर देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी इज्जत को बढ़ाने वाला खुदा है। मुझ में ऐसा कोई टैलेंट नहीं, मेरी ऐसी कोई स्किल्स नहीं, मुझ में ऐसा कुछ नहीं कि कोई मेरी इज्जत करे या कोई मुझसे प्यार करे, लेकिन खुदा ने मेरी इज्जत भी बढ़ाई है। खुदावंद ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और ये सिर्फ एक ही बात का अजर है कि मैंने अपने आप को खुदा की हजूरी में हम्बल कर दिया। मैंने मान लिया कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ। और जब हम ये मानकर खुदा के साथ चलते हैं कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नजर ना हूँ, तो मेरी इंसानियत को छुपा दे, कवर अप कर दे, खुदा नजर आएगा, तो फिर खुदा की भी इज्जत बढ़ेगी और हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। आगे चलकर खुदावंद का कलाम सिखाता है रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद करेगी। फिर से सीखने वाली बात है, वो जो रास्तबाज है, जो ऑनेस्ट हो जाता है, खुदा के साथ सिंसियरिटी के साथ चलता है। मैं फिर से कहूँगी दैट्स वेरी गुड, आपने खुदा से प्रॉमिस किया है, फैसला किया है खुदा के साथ सिंसियरिटी से चलने का। आप इस बात को यकीन नहीं कर सकती खुदा कितना खुश है आपके साथ। खुदा बहुत खुश होता है जब हम सिंसियरली अपना दिल खुदा को दे देते हैं। और खुदावंद का कलाम बताता है कि रास्तबाजों की रास्ते उनकी रहनुमाई होगी। अगर आप खुदा के साथ रास्ते से चल रहे हैं, दगा ना खुदा के साथ कर रहे हैं, ना अपने रिश्तों के साथ, ना वर्क प्लेस पर, किसी जगह आप दगा नहीं कर रहे, चीट नहीं कर रहे, तो शायद आपके आसपास के लोग स्टिल आपसे दुश्मनी रखेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। साउल बादशाह दाऊद से कितनी नफरत करता था या नहीं? इसका क्या मतलब निकाले? दाऊद बादशाह अच्छा नहीं था? दाऊद बादशाह दगाबाज था कि साउल बादशाह उससे नफरत करता था? दाऊद बादशाह बहुत अच्छा था, बहुत हम्बल इंसान था। दाऊद बादशाह को मौका मिला कि वो साउल बादशाह को कत्ल कर दे, उसने कहा नहीं, मैं अपने आका पर, मैं खुदा के मसा किए हुए इंसान पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसे नहीं मारूंगा, खुदा ही इसको डील करेगा। तो दाऊद जैसा हम्बल इंसान कौन हो सकता है? हम तो दाऊद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम कोई चीज़ नहीं है दाऊद बादशाह के मुकाबले में। लेकिन दाऊद बादशाह को भी नफरत का सामना करना पड़ा। यूसुफ की तरफ चले जाएं, याकूब का बेटा यूसुफ ओल्ड टेस्टमेंट में कितना अच्छा इंसान, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो फिर भी खुदा का वफादार है। पोतीफर की बीवी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, वो फिर भी खुदा का वफादार है। तो क्या उसको नफरत का सामना नहीं करना पड़ा? उसको नफरत का सामना बहुत बड़े पैमाने पर, उसके सारे भाइयों ने एका करके उसे बेच दिया, गुलामी के लिए भेज दिया ताकि वो नौकर बन जाए, लेकिन उन पर हुकूमत ना कर सके। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूसुफ हो या दाऊद बादशाह हो, उनकी रास्तबाजी उनकी रहनुमा थी। आज अगर हम दगा को छोड़ देंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद कर देगी। वक्ती तौर की सक्सेस कोई चीज़ नहीं है। हमारे लोग वक्ती तौर पर पैसे बनाने के लिए, इज्जत पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कड़वे बीज बो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि ये उनकी बर्बादी है। क्या इंसान कभी किसी की कब्र पे अपना घर बना सकता है? दुनियादारी मुहावरों की बात करो ना, तो क्या बदरुआ ही चिपटन गया, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट है कब्रों में बदरुएं होती हैं, तो कब्र पे जाकर घर बनाओगे तो बदरुएं ही चिपटेंगी। तो अगर आप किसी को तबाह करके, किसी को बर्बाद करके अपना मुकाम बना भी लेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमने हाल ही में पास में एक ऐसे चर्च को टूटते हुए देखा कि उनके चर्च के आधे मेंबर्स ने आपस में जो है प्लानिंग की और पास्टर को कोई भलक भी ना लगने दी। 6 महीने लगाए, चर्च की रजिस्ट्रेशन कराई, और आज जो है जिस चर्च में पहले थे उससे भी ज़्यादा जोश से जो है वर्शिप करते हैं। मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि दुनिया को तो अब इनका जोश नज़र आ रहा है कि भाई बड़े जोशीले होली स्पिरिट के साथ फिल होके प्रस्तिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो खुदा जानता है, धोखा करके आए हैं। देखे तो धोखा आया है ना, अपने पास्टर को चीट करके आए हैं, अपने पास्टर को तंग करके, उसको परेशान करके, रुला के आए हैं। तो क्या किसी को चीट करके कितनी देर कामयाब रहेंगे? कितनी देर ये जोश दिखा लेंगे? आगे यही चैलेंजेस ऐसे ही उनको भी जाकर फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि दगाबाजी के साथ क्या आती है? रुसवाई आती है। दगा करने वाला इंसान वक्ती तौर की सक्सेस ले भी ले तो आगे चलकर बर्बाद हो जाता है। आगे हम देखते हैं 4वीं आयत में खुदावंद का कलाम बताता है, कहर के दिन
माल काम नहीं आता। आज इंसान दगा करके जितना भी माल बना ले, दगा करके झूठ बोल के जितने भी लोगों की हमायत ले ले, मैंने पहले कहा दगा इंसान सिर्फ बिजनेस में नहीं करता, जॉब पे नहीं करता। आज फैमिलीज में, अपने रिलेशंस में ज्यादा दगा किया जाता है, लेकिन दगा करने के साथ जब कहर का वक्त आता है, जब खुदावन का दिन आता है, तो फिर ना माल काम आता है और ना वो रिश्ते। बच्चों प्लीज चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए जर्सियल। तो तब ना दगा काम आता है, ना माल काम आता है, ना झूठ। जिन लोगों ने आपके झूठ में साथ देकर आपको ऊपर चढ़ाया होता है ना, वो सबसे पहले आपके बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो हमें केयरफुल रहना है कि अगर हम दगा करेंगे, अगर हम झूठ बोलकर गलत तरीकों के साथ कामयाब हो भी जाएंगे, तो बी केयरफुल। एक दिन आएगा जिस दिन माल काम नहीं आना, जिस दिन आपके झूठ बोले हुए जो होंगे ना, आपकी गलत सच्चाइयाँ, उस वो कोई आपको नहीं बचाएगा। उस दिन सिर्फ खुदा जो है फिर आपको डील करेगा। और कहते हैं लेकिन सदाकत मौत से रहाई देती है। जो सादिक इंसान, जो ऑनेस्टी के साथ खुदा के साथ चलता है, खुदा उसको मौत से बचा लेता है। दाऊद बादशाह की जिंदगी को स्टडी करें तो दाऊद बादशाह पर साउल बादशाह ने वार किया सीधा कि जाकर दाऊद बादशाह राइट अवे मर जाता, लेकिन दाऊद बादशाह सादिक था, वो रास्तबाज था, खुदा के साथ वफादार था, और उस रास्ते की वजह से खुदा ने दाऊद बादशाह को बचा लिया। बादशाह के महल से, बादशाह के गजब से बचकर निकल जाना आसान काम नहीं। बादशाह वो होता है जो राइट अवे खड़ा खड़ा इंसान की गर्दन कटवा दे। और क्योंकि दाऊद बादशाह रास्तबाज था, खुदा के साथ चलता था, वो दाऊद बादशाह जो है साउल बादशाह के महल से कामयाबी से निकल आया। और कैसे निकल आया, उसे मौत से रहाई कैसे मिली? क्योंकि उसकी ऑनेस्टी खुदा के साथ थी, उसकी वफादारी, और सिर्फ खुदा के साथ नहीं, रिश्तों के साथ भी थी। रिश्तों के साथ ना उसकी ऑनेस्टी होती तो साउल बादशाह को मारने का मौका मिला था। और तब जो है ऐसी कोई वो नहीं थी, दाऊद बादशाह बिल्कुल साउल बादशाह को मार सकता था, लेकिन वो अपने रिलेशंस में सिंसियर था। उसने कहा मैं खुदा के मंसूब पर हाथ ना उठाऊंगा। पहली बात तो साउल बादशाह खुदा का मसा किया हुआ था, खुदा से नाफरमान हो चुका था, लेकिन उस पर मसा करने वाला तेल लगा था। जिस इंसान पर मसा करने वाला तेल लग गया है वो खुदा का है, फिर आपने उसे नहीं छेड़ना। उसकी जिंदगी, उसके काम, वो उसका और खुदा का मामला है। आपने उसको परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, क्योंकि खुदा साउल से कहता है ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताऊं? तो साउल किसको सताता था? खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को सताता था। सो खुदा के खादमों को नहीं तंग करना। अगर वो अपनी जिंदगी में गलत है तो दाऊद बादशाह से सीखने को मिलता है कि दाऊद बादशाह ने कहा वो खुदा का मसा किया हुआ है तो मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उससे बदला भी नहीं लूंगा, उसे तंग भी नहीं करूंगा। सो दाऊद बादशाह का पूरा यकीन खुदा के ऊपर था। दाऊद को पता था मैंने इस्राइल का बादशाह बनना है, लेकिन उसने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े सब्र के साथ 15 साल वेट किया। आज इंसान को 1 साल वेट करने के लिए कहा जाए खुदा की मर्जी का इंतजार तो कर, कहते हैं ना मैं ते अपनी करनी है, मनो ख्वाब से नजर आया सी मैं कर सकना। आज इंसान ख्वाबों पे डाल देते हैं, दूसरी चीजों पे डाल देते हैं कि मैं कर सकता हूँ जो मेरा दिल करता है। दाऊद बादशाह ने तख्त पर बैठने के लिए, बादशाह बनने के लिए, ताज पहनने के लिए 15 साल वेट किया, और फिर जाकर कहता है मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आगोजारी। 15 साल दाऊद बादशाह वेट कर सकता है, इतना वफादार खुदा का बंदा। हम कौन है? हमारी क्या औकात है दाऊद बादशाह के सामने? हम क्या चीज़ है? हम क्यों तकब्बुर करते हैं कि जो हम है वो बस हम ही हैं? हमारी डिमांड बहुत है, हमारी मांग बहुत है, लोग हमारे चाहने वाले ना। हमें इन बातों का फख्र नहीं करना। अगर हम यस्सु के साथ चलते हैं तो फिर हमारा फख्र यस्सु पर होना चाहिए, हमारा फख्र यस्सु की कुदरत पर होना चाहिए, क्योंकि यस्सु पर फख्र करने वाले लोग सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि अबदी मौत, जहन्नुम की मौत से भी बचा लिए जाएंगे, जिंदगी में उनको दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो तकब्बुर के हमरा लोग हैं, खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि इसके साथ रुसवाई आती है और दूसरी बात बर्बादी आती है। रुसवाई आती है और क्या आती है?
बर्बादी आती है। सो अगर तो रुसवाई लेनी है ज़िंदगी में, अगर तो बर्बादी को लेना है उम्र भर के लिए, तो ज़रूर गरूर करें अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती पर भी करें, अपने इल्म पर भी करें, अपने टैलेंट पर, अपनी स्किल्स पर, हर चीज़ पर गरूर करें, खुल कर करें, क्योंकि बर्बाद जो होना है। तो अगर बर्बादी नहीं चाहते, अगर ज़िंदगी चाहिए है, अगर खुदा का प्यार चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, 15 साल नहीं, 5 साल सही, 10 साल सही, 2 साल सही, कुछ लोगों को कुछ महीने के सब्र से खुदा बड़े बड़े इनामात दे देता है। सब्र से खुदा के साथ चलना है और दगा के साथ किसी चीज़ को हासिल नहीं करना। जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुका होता है वो होकर रहता है। खुदा ने कहा था दाऊद से जो है इसराइल का बादशाह होगा, तो दाऊद हुआ इसराइल का बादशाह, लेकिन राइट अवे नहीं, 15 साल के बाद, बहुत नफरत सहने के बाद, बहुत खबारी काटने के बाद आखिरकार दाऊद जो इसराइल का बादशाह हुआ। आज हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे अपने ही रिश्ते जो है इंसान को नापना तोलना शुरू कर देते हैं। मुसीबत आ रही है, कहते हैं काम चंगे नहीं दे देना लैंजी होना है। किसी के साथ बुरा हो ना खुदा के साथ चलते हुए, कहते हैं लै झिंझनी करनी उंजनी पर नहीं। वो इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी में जितना भी खुदा का वफादार हो, वो इंसान चाहे अपने दुश्मनों का नाम ले लेकर खुदा के आगे घुटने टेक कर उनके लिए निजात मांगता हो, लेकिन आसपास के लोग वो अपने दावे कर, अपने गैस लगा रहे होते हैं। मनु ऐ लगता है, मेरा ख्याल है वे, मेरा ख्याल जड़ा बड़ा सच्चा होता है, तो होली स्पिरिट मनु दस ही देता है। हमारे लोग आज होली स्पिरिट पर अपने ख्याल होली स्पिरिट पर डालकर किसी के बारे में भी कोई भी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। खुदावंद के कलाम को यहाँ पर बयान करने का मतलब और दाऊद बादशाह की ज़िंदगी का जिक्र करने का मतलब, मकसद ये है कि दाऊद बादशाह की मुसीबतों की तरफ देखें तो फिर तो हर कोई कहता है ये बड़ा बुरा इंसान होगा, इसीलिए मुसीबतों से इसकी ज़िंदगी भरी है, क्योंकि 15 साल कठिन थे दाऊद के, बहुत मुश्किल के साल थे। तो अगर हम जैसे लोग होते हैं ना तो कहते हैं ये अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए इसकी ज़िंदगी में दुख है। लेकिन वो वफादार था, उस आजमाइशों से, उन ट्रायल्स में से होकर उसने तख्त पर बैठना था और खुदा उस सारे सफ़र में दाऊद के साथ था। सो किसी को कभी अपने ख्यालों से गैस ना करें, अपने गैस ना लगाएं कि इस इंसान के साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, यू नेवर नो। जो जूती किसने पहनी है ये उसी को पता है। जिस कश्ती में कोई सफ़र कर रहा है उसके लोग कैसे हैं, उसका मौसम कैसा है, उसके हालात कैसे हैं, ये उस इंसान को पता है। आप अपनी तरफ से गैस ना लगाएं। ये गरूर और तकब्बुर की अलामत है कि मैं तो सही हूँ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मुझे तो पता चल जाता है इस इंसान की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एक बीबी कहती है जी मैं ते खत पैक होए ते मैं पैक खत नूं फड़ के समझ जानी कि इहदे च टॉपिक केड़ा लिखिया है। इतने समझदार ना बने, अपने टॉपिक को जाने, अपनी ज़िंदगी को जाने और हम्बल होकर खुदा के सामने अपने आप को पेश करें। दूसरों से इशू है, दूसरों से प्रॉब्लम है, उनके लिए दुआ करें, खुदा से उनके लिए निजात मांगे। मैं अक्सर कहती हूँ लोग तो अपने दुश्मनों को कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, और फिर कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अगर हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं तो उन पर अंगारों का ढेर लगा देते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं नहीं भी अगर कहूँ ना गॉड ब्लेस यू, तो मैं इसी गर्ज से नहीं कहती, मुझे उनके ऊपर अंगारों का ढेर नहीं लगाना होता। मुझे अलग जब दुआ करनी है ना तो मुझे घुटनों में खुदावंद को कहना है कि इनको तौबा के लिए तैयार कर, इनको तौबा के लिए तैयार कर, क्योंकि मेरे गॉड ब्लेस यू कहने से किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो फिर उनको मुक्ति भी मिल जाएगी, माफ़ी भी मिल जाएगी और हमेशा की ज़िंदगी भी मिल जाएगी। हमें ऐसा होना है। गुस्से में कई बार बथेरा कुछ बोल जाते हैं, लेकिन सब्र से हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और गुस्से में की गई गलतियों की भी माफ़ी है। कई बार बहुत जज्बात में होकर हम कह जाते हैं, उनके लिए भी खुदा माफ़ करता है, लेकिन दिल हमारा ऑनेस्ट होना चाहिए। छठी आयत में हमने पढ़ा था रास्तबाजों की सदाकत उनको रहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बदनीयती में फंस जाएंगे। सो दगाबाज जो कुछ मर्जी करें, आखिरकार में पहले हमने सीखा रुसवा होंगे, बर्बाद होंगे, फंस जाएंगे। और 7वीं आयत बताती है कि मरने पर शरीर की तवक्को खाक में मिल जाएगी और जालिमों की उम्मीद नेस्त हो जाएगी। सो जब वो मर जाएंगे, मौत तो बरहक है,
किसी भी टाइम किसी को भी आ जानी है। जो शरीर लोग हैं, जो दगा करने वाले लोग हैं, जिस दिन मर गए उनकी सारी तवक्को, उनकी सारी उम्मीदें खाक में मिल जानी है। मैं कभी दावा नहीं करती कि मैंने 50 साल जीना है या मैंने कितने साल जीना है, क्योंकि मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मौत मुझे आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है और चंद सालों बाद भी आ सकती है। मेरी उम्मीदें, मेरी तवक्को एक ही है कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो मैंने कहाँ जाना है, अपने खुदावन के पास जाना है। और अगर मैं इस उम्मीद में रहती हूँ तो फिर यही उम्मीद